हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। दैट्स इट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता। ये प्रायिकता का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी, आपको याद दिला दूं, प्रायिकता का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरी हमने बात करी थी सिंपल यानी कि सरल, कंपाउंड यानी कि मिश्र घटना, और हमने बात करी थी समसंभावी घटनाएं यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट। लेक्चर नंबर 02, इसके अंदर हमने बात करी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं, और एग्जॉस्टिव यानी कि निश्शेष घटनाएं। आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता की परिभाषा, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आज हम सवाल डिस्कस करेंगे जो कि परिभाषा के ऊपर बेस्ड है। तो आज का हमारा लेक्चर है डेफिनेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। माई सेल्फ पुनीत जैन, पीजे सर। प्रायिकता की उच्च स्तरीय परिभाषा यानी कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, किसी भी एक प्रयोग में यदि कुल m प्लस n परिणाम आते, कितने परिणाम? m प्लस n परिणाम। जैसे कि आपने एक डाइस फेंकी, क्या क्या संभावना है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। ठीक है, जिनके घटित होने की संभावना समान हो, यानी कि ये सभी परिणाम आना, ये क्या है? समसंभावी। ठीक है, कोई एक घटना परिभाषित कर दी, मान लीजिए जिसके अनुकूल परिणाम लिख दिया मैंने 1 और 5। ठीक है, तो m का मान कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे m क्या है? अनुकूल परिणाम। क्या है m? n क्या है? प्रतिकूल परिणाम। तो n कितना बन जाएगा? 4। यहाँ पे हमें दिख रहा है m प्लस n बराबर कितना आ जाएगा? m प्लस n बराबर कितना? अच्छे। तब घटना A के घटित होने की प्रायिकता को कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहली बात कि A की प्रायिकता को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं P ऑफ A। प्रायिकता हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लग गई? P ऑफ A बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 से खुला अंतराल 1। आप इसको 1 पर भी बराबरी का चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन फिर तो यही है, A हमेशा होगा ही होगा। तो P ऑफ A कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 1 तक जाता है। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी कि A की प्रायिकता को कैसे परिभाषित करते हैं? फेवरेबल केस अपॉन टोटल, यानी कि अनुकूल बटे कितना? कुल परिणाम। तो ये क्या है? अनुकूल स्थितियों की संख्या यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या? कुल स्थितियों की संख्या। अनुकूल कितने? m। कुल कितने? m बटा ये कितना बन जाएगा? m प्लस n। तो प्रायिकता कितनी बन गई? m बटा m प्लस n। यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो कि समझने वाली है वो क्या? ये सभी घटनाएं या फिर ये सभी परिणाम क्या है? समसंभावी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसके बिना ये परिभाषा काम नहीं करती है। ये क्या है? इक्वली लाइकली यानी कि समसंभावी। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, अब बात करेंगे अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल
संयुगानुपात। देखो अनुकूल संयुगानुपात की जब बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑड्स इन फेवर। प्रतिकूल संयोगानुपात इसको हम लिखते हैं ऑड्स इन अगेंस्ट। ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट, क्या बात समझ में आती है? देखो जब कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि इसके अनुकूल संयोगानुपात कितने या ऑड्स इन फेवर कितने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, m/n। ठीक है, प्रतिकूल संयोगानुपात यानी कि ऑड्स इन अगेंस्ट, ये कितना बन जाएगा, n/m। देखो पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि ये समसंभावी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये क्यों होनी चाहिए समसंभावी? बात करते हैं, देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सैंपल स्पेस A B C D और E। मान लीजिए एक डाइस है। अब डाइस को A आ सकता है, B आ सकता है, या फिर ऐसे बोले डाइस के 6 फेसेस हैं, यानी कि 6 मुख हैं। अब इन 6 मुख पे A B C D E और A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी कि 2 बार A लिखा हुआ है, 1 बार B लिखा हुआ है, 1 बार C, 1 बार D, 1 बार E। देखो हम ये तो बोल सकते हैं कि B, C, D और E क्या है, इक्वली लाइकली, मतलब समसंभावी है। लेकिन क्या A का आना और B का आना समान है क्या? नहीं है। डाइस पर A कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। तो A के आने की संभावना कितनी होगी? दुगनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रायिकता निकालने के लिए हम 1/5 नहीं लिखेंगे। अगर आप A की प्रायिकता या B की प्रायिकता 1/5 लिखेंगे तो ये गलत है। A की प्रायिकता कितनी बनेगी? 2/6। B की कितनी बनेगी? 1/6। और C, D एवं E की प्रायिकता भी कितनी बनेगी? 1/6। क्या बात समझ में आती है क्या? सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो इस तरह की गलती से आप बच जाएंगे। आगे बात करते हैं, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? PA', PA', PA' या PA कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होते हैं? यदि A के पूरक घटना, यदि A के नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। देखो A के घटित नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? A के प्रतिकूल कितनी घटनाएं थी या कितने परिणाम थे? M। ये क्या थे? प्रतिकूल, यानी कि फेवर में। तो A के प्रतिकूल कितने थे? N, यानी कि A के विरुद्ध। तो इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए? N बटा कुल कितने हैं? M+N। क्या बात समझ में आती है? N/M+N। अब बात करते हैं इसकी। देखो बात समझना, ये प्रतिदर्श समष्टि है, ये A। ये क्या है? ये निरूपित करता है A के होने वाली, ये निरूपित करता है घटना A को, यानी कि उन सभी परिणामों को कि जब भी वो परिणाम हो तो साथ साथ घटना A भी घटित हो जाए। तो ये क्या होगा? A'। बात समझ में आती है? तो हम देख रहे हैं A' क्या है? निश्शेष, यानी कि एग्जॉस्टिव। क्या बात समझ में आती है? एग्जॉस्टिव है और साथ साथ क्या है? परस्पर अपवर्जी, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम बोल सकते हैं PA + PA', ये कितना बनेगा? 1। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? PA' कितना बन जाएगा? 1 - P of A। क्या बात समझ में आती है? सबको आती ही होगी। ठीक है, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे इतनी से बात और बोल रहा है, वो क्या कि P of A बराबर क्या है? N of A बटा N of S। N of A किसको निरूपित करता है? N of A निरूपित करेगा M को। N of S किसको निरूपित करेगा? M+N को।
ठीक है, ये क्या है, ए के घटित होने के लिए कुल कितनी स्थितियां हैं और प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितनी स्थितियां हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक साधारण पासे को फेंका, ये लीजिए एक साधारण पासे को फेंका, चार से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चार या चार से छोटी संख्या, देखो पासे को फेंका तो प्रतिदर्श समष्टि की बात करें क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 एवं 6। घटना ए क्या है, जो भी संख्या आ रही है चलो एम आ रहा होगा, एम क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 2 3 एवं 4। जब एन ऑफ ए की बात करेंगे तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 4। एन ऑफ एस की बात करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो ए की प्रायिकता कितनी बन जाएगी, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, ये कितना बन जाएगा, 4/6। तो ये कितना बन गया, 2/3। ये क्या है, इसका आंसर। क्या बात समझ में आती है। ठीक है, ये सेम सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। और एक सवाल देखते हैं। एक साधारण पासे को फेंका और पासे को फेंकने पर घटना 4 या 4 से बड़ी, देखो विषम संख्या है यहाँ पे, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, 4 या 4 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखे, पासे को फेंका तो क्या क्या संभावना है, 1 2 3 4 5 एवं 6। ठीक है, अब ये क्या है, घटना है, 4 या 4 से बड़ी विषम संख्या कितनी है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना बन जाएगा, 1। एन ऑफ ए, एन ऑफ एस कितना है, 6। तो ए की प्रायिकता फिर से क्या लिखूं, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, तो ये कितना बन जाएगा, 1/6, इसका आंसर। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्यूशन फिर से। और एक सवाल देखते हैं। साधारण पासों के एक युग्म को फेंकने पर कुल योग 8 आने की प्रायिकता है। देखो ये हमने पहले भी बात करी है कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि कैसे आएगी। पहले पासे पे 1, दूसरे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, फिर पहले पासे पे 2, फिर दूसरे पासे पर 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासे पर कहाँ तक जा सकता है, 6 तक, तो दूसरे पासे फिर से 1 2 3 कहाँ तक, 6 तक। प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव लिखे हुए हैं, 6। तो ये 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार। तो प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, इसमें कुल कितने अवयव हो जाएंगे, 36। इसने क्या कहा, सम कितना आना चाहिए, 8। अब 8 कैसे कैसे आ सकता है, 3 और 5 से आ सकता है, 6 और 2 से आ सकता है, और 4 और 4 से आ सकता है। ठीक है, बात समझिएगा, जरूरी बात है। देखो यहां बात करें, प्रत्येक परिणाम को समसंभावी बनाने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो 1 2 और 2 1 को अलग अलग बिंदु माना जाता है। क्यों मान रहे हैं ऐसे, देखो समझाता हूं, बात समझिएगा। ये पहला पासा D1, ये दूसरा पासा D2। मान लीजिए मुझे 4 और 4 लेना है, या कुछ इस प्रकार आ जाए कि दोनों पासों पर क्या आ जाए, 4 आ जाए और 4 आ जाए। ठीक है, तो यहां से भाई 1/6 तरीके से आ सकता है और 1/6 तरीके से आ सकता है। ठीक है, दूसरा केस, किसी एक पासे पर 1 आ जाए, किसी एक पासे पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो पहले पासे पर 2 भी आ सकता है और दूसरे पासे पर 1 भी आ सकता है। तो जब D1 को मैंने फेंका, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6। ऐसे ही जब D2 को फेंका, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6। तो यहां से तो कितना आंसर आता, 1/6 इंटू 1/6, 1/36। यहाँ से कितना आता, 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6, ये कितना आ रहा है, 2/36।
तो अब देखिए, जब 4 और 4 आना था तो 1/36 प्रायिकता आ रही, लेकिन जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी एक पासे पर एक, किसी एक पासे पर 2 आ जाए, प्रायिकता कितनी आ रही है? दुगनी आ रही है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी सवाल या कोई भी आपसे प्रायिकता का सवाल पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 2 आए। यदि पहले पासे पे 2 और दूसरे पासे पर 1 आता है तो उसे 1,2 को अलग मानेंगे, या फिर हम आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में याद करते हैं, यानी कि क्रमित युग्म की रूप में याद करते हैं। कौन सा? क्रमित युग्म। बात समझ में आती है? यानी कि यहाँ पे 1,2 2,1 से अलग माना जाए। ठीक है, तो कुल योग 8 आने के लिए या तो 2 6 आ जाए, या फिर 6 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, या 3 5 आ जाए, या फिर 4 4 आ जाए। तो यदि ये घटना ए को निरूपित करता है तो घटना ए में के लिए कितने हो गया? एन ऑफ ए बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5/36। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अंक 0 1 2 3 एवं 4 दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए हैं? 5 अंक दिए हुए हैं। इसकी सहायता से बिना पुनरावृत्ति के 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी कि रिपीटिशन नहीं हो रहे। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? कैसे करें भाई सवाल को? देखो, बात समझिएगा। पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ कहीं भी शून्य नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 एवं 4। या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए। तो इसकी कुल कितनी संभावना है इसको भरने की? 4। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 में से 1 चला गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने शून्य को यहाँ नहीं लिया था तो शून्य भी आ सकता है। तो उसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, 5 में से 2 अंक चले गए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, 2 अंक यहाँ भर दिए। कुल कितने थे? 5। कितने बचे? 3, ये भी चला गया। इसको कितने तरीके से इससे भर सकते हैं? 2 बचे हुए 2। तो कुल संख्याएं, टोटल पॉसिबल नंबर, कुल संभव संख्याएं, ये कितनी होगी? बताइए जरा। 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितनी बनी? ये बनी 96। क्या बात समझ में आती है? अब इसने ये कहा है कि इनमें से उन संख्याओं की संख्या निकालें, या फिर इस बात की प्रायिकता निकालें कि संख्या कोई भी चुनी जाए जो कि 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, मैंने समझा ही दिया आपको। 96, 4 अंकों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो ये प्रत्येक 96 संख्या आपस में भिन्न है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या है? परस्पर अपवर्जी, और साथ में सभी की प्रायिकता क्या है? समान। तो ये क्या है? समसंभावी और परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, देखो 4 से विभाजित होने के लिए उसके अंतिम अंक क्या होने चाहिए? अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य होने चाहिए। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, बात करते हैं। देखो पहला केस, क्या ले ले? 0 और 4 ले ले। इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है? 4। देखो शून्य पहले से यहाँ पे भर दिया, तो इस प्रथम अंक को भरने के लिए कितने बचेंगे मेरे पास? या तो 1 या 2 या 3। तो इसको भरने के लिए कितने केसेस या कितनी संभावना है? 3। दूसरे को भरने के लिए कितनी संभावना है? 2। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 6 तरीके से भरे जा सकते हैं। अब मैंने ले लिया 4 का गुणज। ये भी क्या होता है? 4 का गुणज क्या है? 12। देखो बात समझना मेरी, हम 4 के गुणज ढूंढ रहे हैं जो कि किससे बन सकते हैं? 0 1 2 3 एवं 4 से। क्या क्या बन सकते हैं? 0 4। 8 बन नहीं सकता, 12, 16 बन नहीं सकता, 20। इसके बाद बात करें 24, 28 बनेगा नहीं, 32 बन जाएगा।
36 बनेगा नहीं, 40 बन जाएगा, 44 नहीं बनेगा, 48 नहीं बनेगा, 5 तो है ही नहीं, तो उसके आगे बात करेंगे ही नहीं। तो 0-4 का केस देख लिया। 1 और 2 का केस देखें, जब 12 बन रहा है, देखो यहाँ पर शून्य नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता, तो उसको भरने के लिए कितने सिर्फ 2 है। क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता, या तो 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है। ठीक है, अब इसके लिए कितने बचेंगे, 3 4 में से 1 और 1 शून्य, तो कितने, 2, तो कितने बन गए, 4। 20 के लिए बात करें, 20 किसकी तरह है, 0-4 की तरह, क्योंकि शून्य यहाँ पे आ रहा है। तो इसके भी कितने तरीके, 6 तरीके, जैसा 20 वैसा ही 40 वाला होगा। तो कितने तरीके इसके लिए भी, 6 तरीके। जब या इन दोनों में शून्य नहीं आ रहा है, तो इसके तरीके कितने थे, 12 की तरह कितने हैं, 4 एवं 4 तरीके। इन सबको जोड़े कितना आ रहा है, 6 और 4 10, और 6 16, और 4 20, और 4 24, और 6 कितना, 30। तो कुल तरीके कितने हैं, 30। तो इसको क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए कितना बन जाएगा, 30। एन ऑफ एस की बात करें, कुल तरीके कितने बन गए, 96 तरीके। बात समझ में आती है क्या। तो इसकी प्रायिकता कितनी बन गई, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां कितना है, 30/96। इसको 6 से काटे, 6 पंजे 30, 6 16 96, तो क्या आंसर हो गया, 5/16। क्या बात समझ में आती है सबको। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक थैले में 4 सफेद, कितनी गेंदें सफेद है, 4 सफेद गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं, और 2 नीली गेंदें। ठीक है, इनमें से कोई भी एक गेंद ज्यादा अच्छा रूप से निकाली जाती है। ठीक है, अब प्रायिकता पूछी है कि निकाली गई गेंद के सफेद या लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो भाई ये बन गया, इसमें 4 तो सफेद गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं, और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, अब कुल गेंदें कितनी है, तो एन ऑफ एस कितना बन जाएगा, 4 3 7 और 2 कितना। यदि इसको घटना ए बोल दो, तो घटना ए या तो सफेद या फिर लाल, तो 4 में से कोई भी आ जाए या 3 में से कोई भी आ जाए, तो ये कितना बन जाएगा, 7। तो इसकी प्रायिकता, ए की प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 7/9। क्या बात समझ में आती है। यदि यह घटना बी बोल दो, क्या कहा, गेंद सफेद और लाल, जब इसकी बात करें कि गेंद सफेद और लाल दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो ये लो लिख दिया, गेंद सफेद और लाल, या तो गेंद सफेद होगी या फिर लाल होगी, दोनों एक साथ तो नहीं होगी। तो एन बी कितना बन जाएगा, 0। तो बी की प्रायिकता की बात करें, तो बी की प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 0। क्या बात समझ में आती है सबको। ठीक है, देख लीजिए आंसर, 7/9 और 0। अगला सवाल देखते हैं। साधारण पासे के एक युग्म को फेंकने पर घटना, घटना क्या है, कुल योग 9 या 9 से कम आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, 9 या 9 से कम। तो देखिए, पासे के युग्म को फेंका तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कुल मिला के टोटल कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। तो एन ऑफ एस क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। घटना ए क्या है, 9 या 9 से कम आना, 9 या 9 से कम क्या क्या आ सकता है, 1,1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब पहले पासे पे 2 आ जाए, तो 2 1 चल जाएगा, 2 2 चल जाएगा, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। देखो अभी तक भी इसका योगफल कितना, 8 ही हो रहा है, तो 3 ले लेते हैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, और ये कितना है, 3 6।
4 वाले की बात करें, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 नहीं चलेगा, क्योंकि 4 और 6 कितना होता है 10। 5 वाले की बात करें कहाँ तक जाएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, ये कितना हो गया 9 बन गया, इसके आगे नहीं जाएगा। 6 की बात करें, 6 1, 6 2 और 6 3। ठीक है, यहाँ इसकी बात करें तो प्रत्येक पंक्ति में कितना आ रहा है गिन लेते हैं। इसमें कितने हैं 6, इसमें भी 6, इसमें 6, इसमें 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हुए 7। ये कितना हो गया 6 6 18, 18 12 कितना हो गया 30। क्या कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम, देख लीजिए। जो 1 वाले सारे आएंगे, ठीक है 6, 2 वाले सारे आएंगे, 3 वाले सारे आएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। 4 की बात करें तो 9 तक ही जाएगा, 9 से आगे नहीं जाएगा। 5 वाले की बात करें, 5 1, 5 2, 5 3, 5 5 4, ये 4 और ये 3, तो ये कुल कितने आ गए। एन ऑफ ए की बात करें तो एन ऑफ ए कितना बन गया 30 बन गया। प्रायिकता की बात करें कितना बन जाएगा 30/36, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 5/6। क्या बात समझ में आती है क्या, ये आंसर में करेक्शन कर दीजिए। आंसर कितना है इसका, आंसर है 5/6। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम थोड़े से और सवाल लेंगे प्रायिकता के, जिसमें क्रमचय संचय थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल होगा, काम में आएगा। तो अगले लेक्चर के लिए क्रमचय संचय पढ़ के आइएगा, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे टोटल एडिशन थ्योरम की। ठीक है बच्चों, दैट इज मी पुनीत जैन साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिएगा और यूट्यूब पे लेक्चर देखते रहिएगा। थैंक यू।